हेलो नमस्कार बच्चों, सत्यम प्रियदर्शी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मैथ की सीरीज़ के साथ हाजिर हैं। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि गणित में जो आप पढ़ते हैं कि वर्गमूल क्या है या फिर स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट को कैसे निकालते हैं, वही तरीका आपको हम सिखाने वाले हैं कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करें। सभी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, खासकर क्लास 8 वाले बच्चों के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उनके सिलेबस में है। क्लास 7 वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन सभी को हम सिखा देंगे। आप एक बार हमारा क्लास देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल निकालने के बच्चों दो तरीके हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे वर्गमूल निकालते हैं। तो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि स्क्वायर रूट क्या है। स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट को हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। ओके बच्चों, वर्गमूल, ठीक है ना। इसके पहले आप लोगों ने स्क्वायर वाला वीडियो देखा ही होगा, ठीक है। नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा स्क्वायर का वीडियो, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, ठीक है, और रूट का मीनिंग होता है मूल। तो मिला के कुल मिला के हो जाता है वर्गमूल, ठीक है। वर्ग क्या होता है बच्चों? पहले वर्ग देख लेते हैं। जैसे 2 × 2, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी 2 का गुणा 2 में आप करोगे तो 4 हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2, है ना, यानी 2 का हमने 2 बार गुणा किया है तो ये हो गया 4। ऐसे हम अगर 3 × 3 करें, ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ठीक है, 3 की पावर 2। इसी को हम पढ़ेंगे 3 का स्क्वायर, यानी 3 की पावर 2 या 3 का वर्ग, ठीक है। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का गुणा 3 में ये हो जाएगा 9, ठीक है ना। 3 का 3 बार में मल्टीप्लाई ये कितना आ जाएगा 9, ठीक है। ऐसा ही आप 4 का भी कर सकते हो, 4 × 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2 या 4 स्क्वायर, ठीक है। और इसको जो हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं क्या है, ये सब आपको हम बता चुके हैं, ये सब आपको हम पहले ही बता चुके हैं। इसको हम बोलते हैं वर्ग, ठीक है। ये सब जो भी हम निकाले हैं इसको हम वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। अब हमें निकालना क्या है, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं स्क्वायर रूट क्या है। ओके बच्चों, स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर तो आपको हम बता चुके हैं, स्क्वायर रूट क्या है आज हम वो सिखाएंगे, ठीक है। चलिए स्क्वायर रूट क्या है वो समझते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं क्या होता है स्क्वायर रूट। जैसे हमने कहा कि 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का आप कहोगे कि 8 × 8 ये हो जाएगा 64, यानी 8 का गुणा 8 में करेंगे तो हो जाएगा 64, ठीक है। ऐसे ही आप अगर 9 का करो तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 × 9 ये हो जाएगा 81, ठीक है। तो यही क्या है, वर्ग है ये। लेकिन हम इस 81 को ये किसका वर्ग है, यानी किसका वर्ग 81 होता है, यह पता करने के लिए हम निकालते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। यानी ये किसका वर्ग 81 होता है। जैसे यहाँ पे 9 का वर्ग है, आपने बता दिया कि 9 का वर्ग है ये 81। ऐसे ही आपको बड़े सारे नंबर्स दिए जाएंगे और उसको चेक करना होगा कि वो किसका स्क्वायर है। जैसे अगर हम इसको रूट का जो सिंबल होता है, रूट का जो प्रतीक होता है वो ऐसे होता है, ठीक है ना। रूट को हम इस तरीके से दिखाते हैं, ये होता है स्क्वायर रूट का। इसके ऊपर 2 लिख देते हैं, ठीक है ना, तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट। अगर इसके ऊपर 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी वीडियो में आपको बता देंगे। पहले आप देख लीजिए कि स्क्वायर रूट क्या होता है, यानी ये किसका स्क्वायर है। जैसे 81 को अगर आप ऐसे रूट में रखेंगे तो 81 किसका स्क्वायर है, तो आप बताओगे कि 9 का स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9। ऐसे ही कोई भी नंबर हो उसका कैसे निकालते हैं, तो उसको निकालने के किसी भी संख्या के वर्गमूल निकालने के 2 तरीके हैं, ठीक है ना। वो कौन कौन सा तरीका है चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, जैसे हमने कहा कि हमारे पास नंबर है 144, ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर है और इसको चेक करना है कि ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर 144 आएगा। तो बेसिकली इसको अंडर रूट में, इसका अंडर रूट या स्क्वायर रूट निकालना है। देखो स्क्वायर रूट को अंडर रूट भी कहते हैं, स्क्वायर रूट को क्या कहते हैं, अंडर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट को क्या कहते हैं, और अंडर रूट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको निकालने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। कौन कौन सा तरीका है? पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। ओके बच्चों, ये पहला मेथड है। और दूसरा मेथड है डिवीज़न मेथड, ओके, डिवीज़न मेथड, यानी इसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, ओके। और इसे बोलते हैं हम भाग विधि। क्या बोलते हैं? भाग विधि। ओके बच्चों, तो आपको हम दोनों तरीक़ों से बताएंगे कि कैसे इसका हम निकालते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। चलिए पहले हम सीखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है और इसको सीखते हैं, फिर आपको हम ये वाला सिखाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो पहले हम पहला मेथड सीखेंगे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये पहला हम तरीका सीखने जा रहे हैं, ओके। तो पहला तरीका हम किस तरीके से निकालते हैं, तो आप जैसे आप निकाले होंगे कि फैक्टर कैसे करते हैं, आप अगर फैक्टर सीखे होंगे कि अपवर्तक कैसे निकालते हैं तो आपको पता होगा कि अपवर्तक कैसे निकालते हैं, वो इस तरीके से आपको बताया गया होगा। पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 7 बार
2 सत्ते 14, ठीक है, ये डिवाइड हो गया, और 2 दूना 4, ये डिवाइड हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, ठीक है, 1 बच गया, और 2 6 12, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9। फिर आप 3 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 3, और फिर 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1। ये पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इन सबको लिख लेना है। 2 × 2, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम्स में, तो आप इसको 4 टाइम्स लिखोगे। अब 3 कितनी बार में है, 2 बार में है, तो आप इसको 2 बार लिखो। अब इसका आपको क्या करना है, पेयर बनाना है, तो आप पेयर बनाओ। ये देखिए 2 का पेयर बन गया, यहाँ भी 2 का पेयर बन गया, ये देखिए 3 का पेयर बन गया। तो जिसका पेयर बना है उसमें से एक नंबर निकालना है, इसमें से एक नंबर निकालोगे तो निकलेगा 2, इसमें से भी एक नंबर निकालो तो इसमें से आ जाएगा 2, इसमें से भी आपको एक नंबर निकालना है तो आ जाएगा 3। इन सब का आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, 2 दूना 4 और 4 3 12, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 12। ये क्या है, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 12, ठीक है। यानी ये 12 का आप अगर स्क्वायर करोगे तो 144 मिल जाएगा, ठीक है ना। 12 का स्क्वायर करने पर कितना मिल जाएगा, 144, यानी ये 12 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो हमने इसका आंसर पता कर लिया कि इसका स्क्वायर रूट यानी 144 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये रहा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हो कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये जो तरीका है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अब दूसरा सिखाते हैं आपको डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड क्या है और उसको सीखते हैं। चलिए देखिए, चलिए अब सेकेंड मेथड हम सीखने जा रहे हैं, डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड, ठीक है ना। डिवीज़न मेथड मतलब भाग विधि। भाग विधि यानी आपको भाग विधि से निकालना है। भाग विधि से कैसे निकालते हैं, तो हमें किसका निकालना था, 144 का, ठीक है। ऐसे कोई भी आप नंबर लेके चेक कर सकते हो। तो 144 का आपको रूट निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले 144 लिखना है, फिर आपको इसको पीछे से पेयर करना है, जोड़ा बनाना है ऐसे 2-2 नंबर का, ठीक है। 2-2 डिजिट का आपको पेयर बनाना है। तो यहाँ पे देखिए एक जो है अंक आपका छूट गया, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे और इस तरीके से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो पहला वाला नंबर बचा है इसमें आपको भाग करनी है। कैसे भाग करनी है कि 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप भाग करते हो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें खास बात क्या है, इसको आपको करने के लिए ऐसा कोई नंबर सेलेक्ट करना है, जो भी नंबर आप सेलेक्ट करोगे उसको यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है। सेम नंबर, जैसे हम 1 ले लेते हैं तो 1 यहाँ पे भी लिखोगे, यहाँ पे 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 लाना है तो हम 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब इसके बाद इसको घटा देंगे, 1 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0। अब देखिए इस 1 को लाना है, यहाँ पे ऐड करना है, इस 1 को कहाँ लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इधर ऐड करते हैं, इधर माइनस करते हैं। अब इस दोनों का हमने पेयर बनाया था, इन दोनों का हम पेयर में ही उतार लेंगे, ठीक है, यानी एक साथ उतार लेंगे। अब आपको ऐसा कोई यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करना है जिससे मल्टीप्लाई करें और ये नंबर आ जाए, ये नंबर आ जाए, और जितना यहाँ पे लिखोगे वही नंबर यहाँ पे भी लिखना है। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पे 1 लिए थे, वहाँ यहाँ पे भी 1 आ गया। ऐसे ही आपको यहाँ पे कोई नंबर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे वही नंबर आना चाहिए, गुणा करने पर इतना आ जाए और यहाँ पर भी जो नंबर है वो भी सेम रहे। तो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, तो 2 यहाँ पे भी लिखेंगे, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4, फिर 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4। अब क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0 0। ये हो गया 0 0। हमारा आंसर कितना आ गया 12, ठीक है ना। यही हमारा क्या है, इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये भाग विधि से था। थोड़ा सा कठिन है, ये कठिन नहीं है बच्चों, थोड़ा सा एक आध और सवाल ले लेते हैं तो आपको आसान हो जाएगा। चलिए देखिए एक आध सवाल और ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि 625 ये किसका स्क्वायर है, या फिर हम कहें कि इसका स्क्वायर रूट बताइए ये कितना आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर से डिवीज़न मेथड अप्लाई करना है। तो पहले आपको ऐसे लिख लेना होगा नंबर, फिर पेयर बनाना होगा। इसका पेयर नहीं बना, इसको छोड़ देंगे। फिर ऐसा कोई नंबर लेना है 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उस जो भी नंबर लेंगे उसका उतनी बार ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 2, ठीक है। 2 लेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 यानी 4। अब इसको घटा देंगे, 6 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2। अब इस 2 को कहाँ लाना है, यहाँ लाना है, तो इसको करना है ऐड, इधर माइनस इधर ऐड, ठीक है। 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए ये दोनों नंबर क्या होगा, दोनों साथ में उतरेगा, दोनों नंबर साथ में उतरेगा, हो गया कितना 225। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या लाना है 225, और यहाँ पे कोई ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है, जो भी नंबर सेलेक्ट करोगे उसको यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है। तो आप यहाँ पे करो, यहाँ क्योंकि 25 लाना है लास्ट में, तो आप 5 कर लो। तो 5 से 5 में मल्टीप्लाई, 5 से 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ आ जाएगा 25, कैरी कितना बचेगा 2, और 5 का मल्टीप्लाई 4 में आ जाएगा 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, ठीक है। और फिर इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 0, ठीक है। तो बेसिकली हमारा आंसर आ चुका है। वो आंसर कितना है, ये हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि 25 इसका आंसर है, ठीक है।
इस तरीके से आप निकाल सकते हो किसी भी दिए गए नंबर्स का। दोनों तरीका आपको हम बता दिए हैं कि कोई भी तरीका अगर आपको ना समझ में आया हो फिर से, तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहाँ से पूछ सकते हैं हमसे, हम उसका जवाब जरूर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।